हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? खुदा का शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो इस वक्त यहाँ पे दोपहर का टाइम है, 1 बजने वाला है। मोज़ेस को मैं किंडरगार्टन से लेके आ गई हूँ। तो मोज़ेस अभी बैठ के खाना खा रहा है अपना। तो सुबह तो बहुत ठंड थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड थी। अब तो शुक्र है फिर भी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं। ठंडी हवा तो खैर अभी भी चल रही है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने लगी हूँ। तो उसका बड़ा फ़ायदा है। हमारे यहाँ पे तो चलो अब सर्दी शुरू हो गई है। आप लोग के वहाँ पे जब ठंड आएगी तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो चले चलते हैं किचन में। हाँ जी, तो ये है फूल मखाना। इसके बारे में सभी जानते होंगे क्योंकि ये पंजीरे में भी डालते हैं। पंजाबी जो लोग हैं उन्हें तो लाजमी पता होगा क्योंकि ये पंजीरे में डलता है। इंडिया में ये बहुत यूज़ होता है, लोग इसे वैसे ही खाते हैं। इसकी खीर भी बनती है। इसके बड़े फ़ायदे हैं। ये जोड़ों के दर्दों के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको शोल्डर पेन है, बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, तो उसके लिए तो इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। लोग इसकी खीर भी बनाते हैं। इसको वैसे ही दूध में बॉईल करके भी लोग खाते हैं। तो मैं इसको ऐसे मैंने फ्राई पैन में डाल के तो अब मैंने भून लूँगी। मैंने कुछ नहीं डाला, कोई ऑयल नहीं डाला, कोई और चीज़ नहीं डाली। बस इसे वैसे ही मैं ऐसे भूनूंगी। इसका कलर चेंज नहीं करना, इन्हें ब्राउन नहीं करना। इनका कलर भी बस ऐसा ही रहेगा। कुछ देर बस आपने इसको हल्का सा भून लेना है, जिससे ये थोड़े से बस क्रिस्पी हो जाते हैं। तो ऐसे आपने कर लेने हैं। और मैं तो मोज़ेस को भी इसे देती हूँ। मैं मोज़ेस जब 2.5 साल का था, 2-2.5 साल का, तो मैं तब से उसको भी दे रही हूँ कि हम लोग तो ये यूज़ करते हैं यहाँ पे सर्दियों में, यानी कि मतलब ये अच्छी चीज़ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ये आपसे शेयर करती हूँ कि मैं इसे किस तरह रखती हूँ। मतलब भून के इसको मैं वैसे भी जार में रख लेती हूँ। तो इस बार मैं इसका पाउडर बना रही हूँ। तो ये है कि उसको आप नीम गर्म दूध में रोज़ डेली इसके पाउडर को आप 1 चमचा उसमें डाल के नीम गर्म दूध में तो आप रोज़ डेली से इस्तेमाल करें। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है बॉडी में, जितनी भी पेन्स वगैरह हैं। आजकल तो वैसे ही आपको पता है खुराकों में वो चीज़ है ही नहीं है। आप कुछ भी खा रहे हो वो चीज़ ही नहीं है। मतलब चाहे वो गोश्त मुर्गी हो या दाल सब्जियों में भी वो बात नहीं है। अब तो हर कोई कहता है हमें यहाँ दर्द हो रही है, हमें वहाँ दर्द हो रही है। तो मैं बहुत जल्दी इसके अलावा भी आप लोगों के साथ एक सर्दी की रेसिपी शेयर करूँगी। ये मैं मोज़ेस के लिए मैंने निकाले हैं थोड़े से, मैं उसको दूंगी। वो इनको पॉपकॉर्न कह के खाता है कि मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, उसे तो बहुत पसंद है। तो देखें, बाज़ होता है ना कि बच्चे ऐसे नहीं खाते। इसके अंदर मतलब कोई नमक नहीं डाला, कोई ऑयल डाल के मैंने भुना नहीं है इसको, मैंने वैसे ऐसे इसको किया है। तो वो वैसे ही शौक़ से खाता है, उसे पसंद है बहुत ज़्यादा। तो वैसे भी इसके सोने का टाइम हो गया है। तो बस इसे मैंने 5 मिनट के लिए रखा था और उसके बाद मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। ये देखिए मैंने पाउडर बनाया, इतना पाउडर इसके अंदर से निकला है। तो ये 1 स्पून जो है पूरा हफ्ता, यानी कि आप आराम से, मैं अभी इसे कांच के जार में डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड किया था तो मैं आपको जग दिखा रही थी। तो ये देखिए मैंने बॉटल में डाल ली है। तो अब ये पूरा हफ्ता चल जाएगा। ज़्यादा भी करके रख सकती थी मैं, पर मैं ऐसे नहीं करती। 1 हफ्ते की चीज़ मतलब के लिए काफ़ी है। मोज़ेस हो गया था तो मेरे जो कपड़े धुले हुए थे वो मैं समेटने लग गई थी। तो अब ये है कि मैं उसका एक सूट भी प्रेस करके रख दूँगी। तो अभी वो सो रहा है और बाहर मुझे लगता है शायद बारिश हो रही है। तो अभी मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे दोपहर का टाइम है। अभी तो खैर 4 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इसके कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। तो फिर ये है कि उसके बाद फिर मैं अपने दूसरे काम करूँगी, शाम के खाने वाने की तैयारी करूँगी। तो बस ऐसे ही टाइम का पता ही नहीं चलता। तो अब यहाँ पे ठंड है इसलिए मैं इसकी स्वेटर प्रेस कर रही थी। हालांकि इसको ज़रूरत नहीं होती प्रेस की, लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए मैं इसको प्रेस कर रही थी। तो बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मोज़ेस सोया हुआ है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखिए बारिश हो रही है एकदम से। बादल तो तभी बने हुए थे जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, उस वक्त आपने देखा होगा कि बादल बने हुए थे। तो हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, क्योंकि यहाँ ये बारिश ने ही ठंड कर दी है। क्योंकि अभी देखो किसी दिन भी अचानक स्नो फॉलिंग हो सकती है हमारे यहाँ पे, किसी दिन अचानक ही हो जाएगी। तो बस अभी मैंने ये मोज़ेस के कपड़ों की मैंने मशीन लगाई थी। आपको पता है बच्चों के कपड़े तो ज़रूर, अब मोज़ेस सो रहा है यहाँ पे तो मैंने मशीन लगा के मैं कपड़े वगैरह अपने समेटूँगी, वो वाले भी। और ये देखिए शाम के 4 बज रहे हैं हमारे यहाँ पे। 5 बजे तक उठ जाएगा मोज़ेस। अच्छा चल ठीक है, मोज़ेस टैब देखेगा। ओह
ऐसे करो। अच्छा मोजी सो रहा है, सोने की एक्टिंग करो मोजी, सोने की एक्टिंग करो मोजी, सोने की एक्टिंग करो। यहाँ मैंने इसे नहला दिया था अभी, क्योंकि मैं इसे शाम में ही नहलाया है मैंने इसे, क्योंकि ऐसे बच्चे को नींद भी अच्छी आती है, सारे दिन की थकावट भी उतर जाती है। तो 8 बज रहे हैं यहाँ पे रात के, और अभी तक इसके पापा नहीं आए हैं। तो ये देखें मौसम मैं आप लोगों को बाहर का दिखा रही हूँ, देखें कितना प्यारा लग रहा है। ये रात के 8 बजे का टाइम है अभी, इस वक्त बादल सही बने हुए हैं। तो बस अभी मोजिस के काम भी सारे मैंने डन कर लिए हैं, कपड़े वगैरह उसके प्रेस कर लिए हैं। बस अभी मैं उसे कुछ खाने को दूंगी, तो बस जब इसके पापा आएंगे तो फिर रोटियां बनाऊंगी। हाँ जी, तो मैंने आपको बाहर का मौसम भी दिखाया है और 8 बज गए हैं, कामों से फारिग हो गई हूँ। तो मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ ना फूल मखाने की ये जो मैं बना रही थी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। वैसे तो सबको ही पता होता है इस चीज़ का, क्योंकि पंजीरे में ये यूज़ होती है। ये पंजाबी जो लोग हैं उनको पता होगा कि जब ये सर्दियों में लोग पंजीरा खाते हैं तो उसमें ये इस्तेमाल होता है फूल मखाना। लेकिन इसको आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो, बच्चे भी इसको खा सकते हैं। मोजिस को मैंने 2 साल के बाद, जब ये 2-2.5 साल का था, तब से मैंने इसको देना स्टार्ट किया है। तो ये अच्छा है, इसके बड़े फ़ायदे हैं। और ये है कि जोड़ों के दर्द के लिए इसके बहुत यानी कि इससे बड़ा आराम मिलता है। जिनको बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, तो उनको बड़ा आराम मिलता है इससे। तो आप इसको ऐसे भी यानी कि इसको ऐसे ही आप भून के रख लो। आप इसको ऐसे भी एक मुट्ठी जितने एक जितने आपकी मुट्ठी में आते हैं इतने आप रोज़ खा लो। अगर आपको दूध का इशू नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को दूध सूट नहीं करता है ना, कुछ लोग दूध पीते हैं उन्हें सूट नहीं करता है, तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। अगर किसी को दूध पीने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो आप इसको ऐसे ग्राइंड करके पहले आप भून लो, उसके बाद इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लो। 1 हफ्ते का बना के रख लो आप। तो बस उसके उसको रात को जब खाना वगैरह खा लेते हो, जब आपके सोने से थोड़ी देर पहले आप इसको ऐसे नीम गर्म दूध में 1 चमचा मिक्स करके तो आप इसे पी लें। तो ये कि ये जो इसका पाउडर बनाने वाला जो तरीका है, ये इसकी पप्पो ने बताया था 2 दिन पहले ही। अभी हमारी बात हुई इनसे पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि आप इसका ना पाउडर बना के, मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा कि आप यूज़ किया करो, क्योंकि उनको अक्सर ऐसे सर्दियाँ वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं तो उनको शोल्डर में पेन होता है। तो ये है कि इसलिए तो उनको बड़ा फ़ायदा हो रहा है। वो कह रहे थे कि ये बड़ा मुझे आराम है इससे। तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। अगर किसी को कोई दर्द है घुटनों में, या किसी के शोल्डर में, या वैसे मसल्स पेन है, किसी को होता है जोड़ों की दर्द होती है, तो ये है कि आगे वैसे भी अब सर्दियां आ रही हैं। हमारे यहाँ पे तो सर्दी आ गई है अभी, पाकिस्तान में, इंडिया में, और भी यानी कि पूरी दुनिया का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। कहीं जल्दी आ जाती है, कहीं देर से आती है। हमारे यहाँ पे तो सर्दी आ गई है, तो बल्कि बारिशें हो रही हैं, बारिशों ने सर्दी ज़्यादा कर दी है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने शॉल ऊपर ली हुई है कि ठंड है, हालांकि हीटर भी चल रहे हैं, फिर भी मैंने शाम के टाइम में ले लेती हूँ ऊपर। तो ये कि अभी बस इसके पापा आने वाले हैं तो फिर मैं किचन में जाऊँगी, रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी। अभी तो खैर उनके आने में टाइम है, अभी तो वो तो आएंगे 9 बजे के बाद। तो ये कि मोजिस को भी मैंने कुछ खिलाऊंगी इससे, तो उसके बाद उसे मैं सुला दूँगी, उसने सुबह किंडरगार्टन जाना है। तो मैंने सोचा कि चलो आज ही मैं बना रही तो मैं आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, साथ ही बाद में फिर कुछ बातें आप लोग के साथ करूँगी। तो इसलिए मैं कुछ बातें करने बैठ गई हूँ अभी आप लोग के साथ। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी, सर्दियों की है वो भी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत जल्द मैं शेयर करूँगी वो भी आप लोगों के साथ। तो उसके अलावा ये है कि यहाँ पे तो जब ठंड होती है तो क्या से कहते हैं, ऐसी चीज़ें, गर्म चीज़ें वैसे ही फ़ायदेमंद होती हैं, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान में भी ठंड पड़ती है। मैं तो कराची की बात करूँगी, क्योंकि कराची में इतनी ठंड नहीं पड़ती। पंजाब साइड में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ तो यहाँ वाला ही हाल होता है जैसे यहाँ पे होती है। पंजाब में तो बहुत ठंड होती है, लेकिन कराची में इतनी ठंड नहीं होती है। तो ये है कि अभी देखो, अभी तक वहाँ पे इतना मौसम कह रहे हैं कि इतनी गर्मी है, पाकिस्तान में इतनी बारिशें हुई हैं, उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए जी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। बड़ी बातें भी कर ली हैं आप लोगों के साथ। तो अगर ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, खुश रहें, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआओं में याद रखूँगी। छोटी सी ज़िंदगी है, इसे हंसी खुशी गुजारें। खुदा हाफ़िज़।